तो जिगोलो का देखिए, पहले मैं स्पा सेंटर पे आती हूँ, स्पा में जाने का हमको पड़ा है, जिम में जाने का हमको बहुत ज़्यादा हो गया। महिलाएं भी जाती हैं, उम्र दराज महिलाएं भी जाती हैं आजकल। वो एक मशीन है जिससे ऐसे ऐसे घूमते हैं कि जिससे पोछा लगा रहे हों। आप घर में पोछा नहीं लगाएंगी, सॉरी टू से, पर आप घर में पोछा नहीं लगाएंगी, वो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन आप स्पा में जाके ये काम करेंगी, जिम में जाके करेंगी। चलिए ठीक है, वहाँ तक भी समझ में आता है। स्पा की जहाँ तक बात है कि आप कटी स्नान कर रहे हैं, आप वाष्प स्नान कर रहे हैं, ये सब स्पा है। जिनके पास पैसा है वो तो घर में भी जकोजी बना रहे हैं, है ना। और जिनके पास पैसा है वो जिम और स्पा में भी जा रहे हैं। मिडिल क्लास का आदमी तो नहीं जा सकता, उसके पास इतना है ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा शादी ब्याह के टाइम पे लड़का लड़की चले गए, थोड़ा फेशियल वेशियल करा के ब्यूटी पार्लर में करा लिया, कुछ बॉडी का मसाज वसाज हो गया। लेकिन एक ऐसा वर्ग तैयार किया जा रहा है इन जिम और मसाज पार्लर्स के ज़रिए। मसाज पार्लर्स, अगर आपने ध्यान किया, वो यूनिसेक्स हो गए हैं, है ना। मतलब कंबाइंड हैं, आप महिला हैं वो भी अगर पार्लर मसाज जाना चाहती, मसाज कराना चाहती हैं तो आ जाएं, आमंत्रित हैं। पुरुष हैं तो वो भी करा सकते हैं। लेकिन इससे अंदर का सच ये है कि पुरुषों की मसाज करेंगी लड़कियां और लड़के करेंगे लड़कियों, औरतों की मसाज। ये आग पानी जैसा रिश्ता है। ना चाहते हुए भी आपकी जो इमोशंस हैं वो आएंगी बाहर। अब उसके बाद आपको एक वो दिया जाता है कि पैसा कमाना चाहोगे तो बढ़िया बॉडी वॉडी बन गई, हाँ जी कमाना चाहेंगे, अगर मिलता है तो बढ़िया है, करेंगे। बोले ठीक है, वहाँ एक आंटी हैं और चले जाओ, और रात का 25 से 30 हज़ार 50 हज़ार तक भी, वो तुम पर डिपेंड करता है, तुम उनको कितना सेटिस्फाई करते हो, ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम कितने पैसे, हमारा इतना परसेंटेज है। चलिए हो गया। अब वो जाता है वहाँ, मुझे शर्म आती है कहने में, क्योंकि मैं भी एक उम्रदराज महिला हूँ। 60-65 साल की उम्र की महिला है, 50 साल की उम्र 50 प्लस की है, और उसके सामने एक 25 प्लस का बच्चा है जो उसके बेटे जैसी उम्र का है, उसके पोते जैसी उम्र का भी हो सकता है, और आपको उसके सामने अपने आप को एक्सपोज करने में जरा भी लिहाज नहीं आ रही है। किस संस्कृति में जी रहे हैं हम? लोग हमें फॉलो करने के लिए विदेशों से आ रहे हैं और हरे राम हरे कृष्ण संकीर्तन कर रहे हैं, और आप वो ऐसा तो बुरा मुझे नहीं लगता वहाँ भी होता हो। कोई स्वेच्छा से किसी के साथ रिश्ता है तो जब बड़े उम्र छोटा वो अलग बात है, लेकिन स्पेशली ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आप जा रहे हो तो इससे बुरा तो कुछ हो नहीं सकता। और जी वो लड़के हैं, और जब मेरे पास एक बच्चा, आप लोग पूछते हैं कि आपको कैसे पता, बिल्कुल, है ना। मेरे पास एक लड़का था, देखिए मैं अपने शहर की पहले बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरा छोटा शहर है और स्वाभाविक है, हाँ बड़े शहर में भी, अगर दिल्ली जैसे शहर में भी है, कोई ऐसे एरियाज में काम करता है तो उसको 200-400 लोग तो जानते ही। मेरा तो शहर ही 200-400 जैसा है। अब बाहर भले ही बढ़ रहा है, लेकिन अंदर तो हम एक परकोटे में हैं, एक 9 दरवाज़ों के बीच घिरा हुआ शहर है। उस 9 दरवाजे से हर आदमी क्रॉस करता है, हर किसी को एक दूसरे का पता है। तो वो कोई बच्चा मेरे पास आता है और मुझे लगा उसके हाव भाव से कि ये कुछ कहना चाहता है, पर मेरे शायद स्टाफ की वजह से कह नहीं पा रहा। मैंने कहा अकेले में बात करोगे? हाँ जी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इतना सोच था कि किसी से अफेयर होगा, नज़दीकी रिश्ते में होगा, अब ये चाहता होगा कि मैं इसके पेरेंट्स को बात करूं। कर लेती हूँ मैं, ऐसे में भी बात है, मना नहीं करती हूँ। तो लेकिन वो तो शॉकिंग था जो उसने मुझसे बात की। ये सब उसने मुझे बताया कि मैं ऐसे जा रहा हूँ, अब मेरी शादी है। मैंने कहा तो अब क्या दिक्कत हुई, तुमने तो लाखों रुपये कमा लिए, अब क्या दिक्कत है? बोले लाखों नहीं, मैंने 50 लाख रुपये कमाए, सोचिए आप। लेकिन मैं थक गया हूँ, मैं बॉडी से थक गया हूँ, मन से थक गया हूँ, और सबसे कहूँ तो भावनाओं से थक गया हूँ। मेरे पास अब कुछ नहीं है। दिखने में तो अच्छे खासे लग रहे हो। बोले जी ये अच्छा खासा होना ही मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य आज हो गया है, क्योंकि अब वो मेरी शादी नहीं होने दे, मेरी शादी नज़दीक है, वो मेरी शादी नहीं होने दे रही हैं। मैंने कहा दे रही हैं मतलब सिंगुलर या प्लूरल? बोले जी प्लूरल है। ये क्या बात हुई? बोली एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक हुआ।